हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ विवेक यानी FW विवेक में। तो आपको पता ही होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसमें एक टॉपिक होता है अलंकार। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानेंगे और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से पेपर में लिख सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके शब्दालंकार में 3 इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और दूसरा आपका यमक अलंकार हो जाएगा, तीसरा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। इन 3 में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। नहीं तो ये अर्थालंकार के 3 होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। या फिर इन 3 में से कोई एक आ जाएगा। ये 3 दिए हैं मैंने, ये 3 दिए हैं। इन तीनों में से एक एक आ सकता है, जो कि बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आपके 2 नंबर पक्के हो सबसे जाएंगे। पहले आता है अलंकार। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्दालंकार, दूसरा आपका होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कहते हैं किसे हम? जहाँ पर कोई शब्द या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कोई शब्द या अक्षर यानी अक्षर एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। इसमें देखिए चा चा बार बार आ रहा है। ऐसे ही आपका दूसरा नंबर आता है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, जहाँ पर कोई शब्द या अक्षर एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कोई शब्द या अक्षर एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे इसमें देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यानी कनक कनक का एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दोनों शब्द बार बार आ रहे हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई शब्द या अक्षर एक ही बार आए और अर्थ अलग अलग हो। यानी कि अक्षर एक ही हो उसका अर्थ दो हो, यानी कि अक्षर एक हो उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पे है की जगह हमें है, क्या है? हमें। नवजीवन दो घनश्याम हमें। तो इसमें नवजीवन दो घनश्याम, इस घनश्याम के 2 अर्थ होते हैं। एक घनश्याम मतलब श्री कृष्ण और दूसरा घनश्याम मतलब बादल। क्या होता है? बादल। तो नवजीवन दो घनश्याम में शब्द तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। आपको मैंने अभी ये 3 अलंकार बताए हैं, इनमें से कोई सा एक आपका आ सकता है तो आप ये आसानी से याद कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके एग्जाम्पल भी मैंने बहुत ही आसान आसान लिखवाए हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं अर्थालंकार के भेद। मैंने भी आपको बताया था कि अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर 2 वस्तु में समानता का वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर 2 वस्तु हों और उनमें समानता का वर्णन किया जाए वहाँ पे होता है आपका उपमा अलंकार। जैसे अरविंद सो आनंद रूप, मरकंद आनंदित लोचन भृंग पियो। ये आपका उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल है जो कि आसानी से आपको याद हो सकता है। देखिए, अब आपका आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय, उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत, का उपमान मतलब अप्रस्तुत। जहाँ प्रस्तुत का अप्रस्तुत अभेद रूप से आरोप किया जाए, जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें यह इसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना एक कल्पना की, इसे मतलब कल्पना कर ली किसी की, मानो सूर कदी डारी है वारी मध्य ते मीना।
यानी कि इसका एग्जाम्पल आसानी से आपको याद हो सकता है, मानहु सूर कद डारी है, बारी मध्य ते मीना। अब इसके बाद आपका नंबर 4 में आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ा किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर बहुत किसी भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा के किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब आगे देखिए आपका 5th नंबर में अनियोक्ति अलंकार। अब अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए या किसी पर ढाल कर कहा जाए। ऐसे आप समझिए, जहाँ पर कोई बात किसी पर ढाल कर कही जाए वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, अनियोक्ति अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी अब आगे देखिए नंबर 6 पे संदेह अलंकार। जहाँ पर वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि बात का निश्चय न किया जा सके वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी जैसे ना सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी कि सारी बिच नारी, साड़ी के बीच में नारी है, यानी या फिर नारी के बीच में साड़ी है, या सारी की ही नारी है यानी कि जो साड़ी है उसकी ही नारी है, या फिर नारी की ही सारी है। इसमें आपको बहुत ही संदेह हो रहा होगा, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, संदेह अलंकार कहा गया है। अब इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु को आप दूसरी वस्तु मान लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती उदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझक भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें मैंने आपको बता तो सारे दिए, लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है अब वो सुनिए। इसमें आप शब्दालंकार और अर्थालंकार की जो शुरुआत के 3 हैं, जैसे कि शब्दालंकार में पहला, दूसरा और तीसरा है। पहला आपका अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा आपका यमक अलंकार है और तीसरा आपका श्लेष अलंकार है। तो आप ये तीनों याद कर लीजिए। और और इसके बाद अर्थालंकार में आपका नंबर पे आता है उपमा अलंकार, और दूसरा आता है आपका रूपक अलंकार, रूपक आता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आप इसमें से 3 याद कर लीजिए और इसमें से 3 याद कर लीजिए। इसमें से पक्का आपका एक फंस जाएगा। ये दोनों तीनों इसमें से एक आ जाएगा या इनमें से आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपके बहुत ही आसानी से 2 नंबर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और आपको इसमें मैंने इतने आसान तरीके से बताया कि आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।